सो मैं तुम सन कहु सब, सुन मुनि सिमन लाए। राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाए। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अर शत्रुपा, जिनिते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु ग्राम श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों को यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उनके छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करिदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजे कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। साख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तहि मनुराज कीनि बहु काला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होए न विषय विराग भवन, बसत भा चौथिपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयु हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों में वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बर बस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गमन बन कीना। तीरथ बर नय मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, तहि हर्षि चलो मनु राजा। पंथ जात सोही मति धीरा, ज्ञानी भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वह धीर बुद्धि और राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल से स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पटि परिधाना, सत्य समाज निति सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ हैं, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वह मुनियों के ही वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादशी अक्षर मंत्र पुनि जपै सहिति अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मनियति लाग। और द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करही आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्मा सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, वारी आधारी मूल फल त्यागे। वह साग फल और कंद का
आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा को स्मरण करते थे। फिर वह श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उरी अभिलाषी निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई। अगुनि अखंड अनंति अनादि, जहि चितहि परिमारथवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा। शंभु बिरच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु असते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके यश में अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे ओ प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गही। जो या बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजय अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते वरसवट, सहस वारी आहार। संबति सप्त सहस्र पुनि, रहे समीरी आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। वर्ष सहस 10 त्यागहु सोहु, ठाड़े रहे एक पद दोहु। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागे मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इनके अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप में किसी को डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दासिनी जी जानी, गति अनन्य तापसिन रानी। मागु मागु बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मित शानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि बर मांगो। मृतक जीवावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभय भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी ने के शरीर ऐसे सुंदर हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सब वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवती, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवक सर सुर तुर सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपके चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परिनेहु, तो प्रसन्न होइया बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों को कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों को आपका स्नेह है तो आप प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मणि मानसी हंसा, सगुन यगुन जय निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन।
जो काक वसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण को कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसे कृपा कीजिए कि हम उसी रूप के नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम। लाजई तनि शोभानि रखी, कोटि कोटि सति काम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्यामवर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक वदन छवि सीवा, चारु को कपोल चिबुक धर ग्रीवा। अधरि अरुणि हृदय सुंदर नासा, विदु कर निकर विनिंद के हाशा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि का सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान तिरेखा युक्त चढ़ा उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली की को नीचा दिखाने वाली थी। नौ अम्बुजी अम्बक छबिनी की, चितवन ललित भावती जी की। भुरकुटी मनोजी चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों को छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जन मधुप समाजा। उर श्री वत्स रुचिर बनिमाला, पद की हारे भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृति कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले ऐसे संघन थे, बाल ऐसे संघन थे मानो भंवरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। मकरी कर सरिस सुभंग भुजदंडा, कटिनी संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष थे। तड़ित विनिंदक पीतिपट, उदर रेख बर तीन। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छबि छीन। स्वर्णवर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसई जन माई। वाम भाग सोवती अनुकूला, आदिशक्ति छवि निधि अगुमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की रास जगत का मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। मृकट विलास जासु जग होई, राम वाम दिस सीता सोई। जिनके अंश में गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौवें के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान का स्वरूपासक्त श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप
को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हरस बिबस तन दशा भुलानी, परे दंड यू गई पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वह हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की रास प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधानी पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु पर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदबानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल बाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। एक लाल सा बड़ी उरी माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देती अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपाणता के कारण यह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुधत रूपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाए मागु नृप मोहि, मोरे नहीं अदे कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहु सति भाव। चाहू तुम्हें समान सुति, प्रभु सन कवन दुराव। हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीति सुनि बचन अमोले, एओ मस्त करुणा निधि बोले। आपु सरिस खोजो कह जाई, नृपनो तनय होब मैं आई। राजा की प्रीत देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप विलोकी कर जोरे, देवी मांगु वर जो रुचि तोरे। जो वरुनाति चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपाल, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती डिठाई, जतपि भगति हित तुम्हें सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकल उरंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों को हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले ब्रह्मा हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवानी पुनि सोई। जे निज भगति नाथ तो ही, जो सुख पावे जो गति लई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है।
मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। सोय सुख सोय गति सोय भगति, सोय निज चरण सनेहु, सोय विवेक सोय रहन प्रभु, हमें कृपा कर देहु। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुने मृद गूढ़ रुचिर बर चरना, कृपा सिंधु बोले मृद बचना, जो कुछ रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया है, इसमें कोई संदेह ना समझना। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। बंद चरण मन कहो बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों में वंदना करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत बिस इक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहा किन हो। मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति है जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मड़ के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन है, आपके बिना नहीं रह सकते। असुबरी मागे चरण गेहूँ रहू, यो मस्त करुणा निधि कहू। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति राजधानी। ऐसा वार मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ कर रह गए। तब दया के निधन भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विलास, तात गए कछु काल पुनि। होई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश संवारे, हुई हो प्रकट निकेत तुम्हारी। असन सहित देह धरिताता, करहु चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुन सादर नर बड़ भागी, भवती रही ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जह जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भवसागर को तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया अवतार लेगी। पुरहु में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुण्य पुण्य अस कहें कृपा निधाना, अंतरधान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। मेरा पर्ण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उरि धरे भगत कृपाला, ते ही आश्रम न्यू से कछु काला। समय पाय तनु तज अनयासा, जाय कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहीं वृषकेतु। भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। एकलव्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा जब श्री राम का अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास प्राण 5वां विश्राम।